16 अप्रैल 1953 बम्बई से ठाणे तक पहली ट्रेन दौड़ती है। ये सिर्फ लोहे की पटरी पर दौड़ती रेलगाड़ी नहीं थी, बल्कि भारत की आधुनिकता की ओर पहला कदम था। लेकिन क्या यह ब्रिटिश सरकार का ही सपना था? नहीं, इस सपने के पीछे था एक भारतीय, एक दूरदर्शी, एक क्रांतिकारी व्यापारी, नाना शंकर शेठ। अक्सर जब भारतीय रेलवे के इतिहास की बात होती है, तो क्रेडिट ब्रिटिश हुकूमत को दिया जाता है। पर इतिहास के पन्नों में दबा एक नाम है, जगन्नाथ शंकर शेठ, जिन्हें हम नाना शंकर शेठ के नाम से जानते हैं। उन्होंने भारत में रेलवे लाने का सपना देखा, तब जब अंग्रेजों के भी दिमाग में यह विचार नहीं आया था। 1830 में जब इंग्लैंड में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच पहली ट्रेन चली, तब बम्बई के एक साहूकार के मन में विचार आया कि भारत में भी यह क्रांति लाई जा सकती है। वह कोई और नहीं बल्कि नाना शंकर शेठ थे। उन्होंने इंडियन रेलवे एसोसिएशन की स्थापना की और ब्रिटिश सरकार को भारत में रेलवे परियोजना के लिए तैयार किया। 1845 में नाना शंकर शेठ ने सर जमशेदजी जीजीभॉय के साथ मिलकर रेलवे की बुनियाद रखी, और जब 16 अप्रैल 1953 को पहली ट्रेन चली, तो उसमें ब्रिटिश अधिकारियों के साथ नाना शंकर शेठ भी मौजूद थे। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह भारत की प्रगति का ऐलान था। लेकिन क्या हमें यह कहानी बताई जाती है? क्या इतिहास की किताबों में इस भारतीय का जिक्र मिलता है? नहीं, क्योंकि यह वही इतिहास है जिसे हमें आधा अधूरा पढ़ाया गया। नाना शंकर शेठ न सिर्फ रेलवे के जनक थे, बल्कि उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय, ग्रांट मेडिकल कॉलेज, एल्फिंस्टन कॉलेज और महिलाओं के लिए पहला स्कूल भी बनवाया। वे एक ऐसे भारतीय थे जिनके बिना मुंबई का विकास अधूरा होता। आज जब हम भारतीय रेलवे की बात करते हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसका बीज एक भारतीय ने बोया था। नमन है उस महानायक को जिसने भारत को आधुनिकता की पटरी पर दौड़ाया।